गाइस, मैं हूं ज़ैर एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। आई एम सो सॉरी, आज मैं पिक कार्ड्स नहीं ला पाई। कल भी मैंने वीडियो नहीं डाला था बिकॉज इस बार का जो फुल मून था ना, उसका इफेक्ट मेरे पे बहुत ख़राब पड़ा है, बहुत ख़राब। विदाउट एनी रीज़न मुझे एंग्जाइटी अटैक्स हुए एंड मेरे को वापस से मेड्स स्टार्ट करनी पड़ी, इतना ख़राब था। एंड जितनी एनर्जी मुझ में बच रही है उसके थ्रू मैं अपने शेड्यूल्ड क्लाइंट रीडिंग्स कर पा रही हूँ, बट उससे ज़्यादा करना, मतलब यूट्यूब के लिए करना मेरे लिए एक दो दिन आई गेस और थोड़ा मुश्किल रहेगा। एनी हाउ, कल आई एम होपिंग कि मैं पिक कार्ड्स ले आ पाऊँगी इस चैनल में। एंड यस, आज के लिए चलिए देखते हैं कि वॉट आर द मैसेजेस यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो। आई एम सेफ, मैं एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं खुद पे प्रेशर डाल के नहीं ला रही हूँ ये रीडिंग। आई एम डूइंग वॉट एवर लाइक feels like okay for me, तो इसीलिए प्लीज डू नॉट गेट वरिड। yes, so let's see कि what are the messages that universe wants you to know इस रीडिंग के थ्रू। सो प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। Right, so we have the Hanged Man. राइट, सो सबसे पहले मुझे ये चीज़ फील हो रही है, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग द वाइब्स कि यू आर वेरी प्रोटेक्टेड। ओके, तो ये एक फर्स्ट मैसेज आ रहा है कि जो भी कोई आप पे कुछ नेगेटिविटी इन्फ्लिक्ट करना चाह रहा है या फिर जो भी कोई आपको नज़र लगाने की कोशिश कर रहा है, नो दैट योर स्पिरिट गाइड्स आर देयर। आपके इष्ट देवता हैं आपके साथ, आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है। सो डो नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो प्रे करो अपने स्पिरिट गाइड से, वो उस परेशानी को हटा देंगे। तो किसी के थ्रू अगर कोई अनकंफर्टेबल एनर्जीज आपको फील हो रही है या फिर लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स फील हो रही है बॉस की वजह से या फिर किसी एक पर्सन की वजह से, यू नीड टू प्रे टू योर स्पिरिट गाइड्स एंड वो प्रॉब्लम, वो जो पर्सन के थ्रू इन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो आपके स्पिरिचुअल टीम हटा देंगी। ओके, योर स्पिरिचुअल टीम विल टेक केयर ऑफ इट। एनी हाउ यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आप में से आज जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो नो दैट कि अगर जो भी ऊपर नीचे आपको लग रहा है एनर्जीज में, अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि एनर्जीज ऊपर नीचे हो रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ सर्टन प्लानिटरी रीजंस। ओके, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यू आर प्रोटेक्टेड एंड यू विल ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड, राइट। See what else. Okay. I'm sensing कि आप में से कुछ कुछ लोगों को ना मैसेज ये आ रहा है कि आपको ना थोड़ा सा स्लोली चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अगर किसी रिलेशनशिप में फोकस्ड हो आप, या फिर किसी फ्रेंडशिप में फोकस्ड हो, या फिर किसी चीज़ को आप जल्दी से मटेरियलाइज करने की कोशिश कर रहे हो कि काश ये हो जाए, काश ये आंसर मिल जाए, काश इधर मुझे ग्रोथ मिल जाए, एक्सेट्रा, यू आर बीइंग टोल्ड कि जहाँ पे हो थोड़े से उस ठहराव को अप्रिशिएट करो। जब बहुत टाइम हम सिर्फ फ्यूचर को देखते रहते हैं ना, तो हमारे प्रेजेंट की एनर्जी को हम ठीक से अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। एंड जब किसी चीज़ को ठीक से अप्रिशिएट हम नहीं कर पाते हैं ना, तो पॉजिटिव चीज़ों को ला नहीं पाते हैं अब हम अपने लाइफ में एनर्जेटिकली, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अपने प्रेजेंट पे ध्यान दो। प्रेजेंट को टेक वन डे एट अ टाइम, टेक वन डे एट अ टाइम। ये एक डीपर मैसेज उन लोगों के लिए भी है कि टेक वन डे एट अ टाइम, जो लोग ना अपने लाइफ से बहुत नाखुश हो, आप लोगों को शायद से अच्छा नहीं लग रहा है या स्टैग्नेंट लग रहा है या फिर लग रहा है कि क्यों गड़बड़ हो गया एक्सेट्रा। तो अगर कुछ वैसे हताशा या फिर निराशा वाले स्टेट में हो ना, आपको बोला जा रहा है कि इट्स फाइन, अभी के लिए लाइफ को चेंज करने की कोशिश मत करो, बहुत बड़े गोल्स मत देखो, जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम। कभी कभी इतना ही एनफ होता है कि हम उस दिन
उठे, सुबह उठे एंड नॉर्मल वे में दिन को बिताए, जब हमारा माइंड हमारा साथ नहीं देता है, हमारा बॉडी हमारा साथ नहीं देता है, हमारे इमोशंस हमारा साथ नहीं देते हैं, तो दिन को नॉर्मली ही बिताना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अगर बहुत हैवी लग रही हैं चीज़ें कुछ कुछ लोगों को, तो आपको बोला जा रहा है रेस्ट लो एंड टेक वन डे एट अ टाइम, एंड खुद पे किसी चीज़ का प्रेशर मत डालो कि आई नीड टू बी बेटर, आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू डू दैट। ओके, खुद पे किसी भी चीज़ का दबाव अभी नहीं डालना है। ऑलराइट, ऑल्सो कुछ कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप किसी पास्ट के चीज़ों को लेके बैठे हुए हो ना, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेंसिंग कि या तो कुछ पास्ट के अनहील्ड पार्ट्स हैं आपके, या फिर कुछ अफसोस है खुद को लेके, खुद के लाइफ को लेके, या मे बी किसी और की हरकतों की वजह से कुछ नेगेटिविटी। सो सम अनहील्ड पार्ट्स जो कि बीच बीच में रीसर्फेस होती है। कुछ कुछ लोग का खुद खुद से रिलेटेड ये चीज़ हो सकता है कि यू डू नॉट हैव दैट मच कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। कुछ कुछ लोग का हो सकता है आप खुद को सुंदर नहीं मानते हो, खुद को काबिल नहीं मानते हो। तो जो भी ये सारी चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स या फिर अनहील्ड जो पार्ट्स हैं आपके, आपको बोला जा रहा है कि उसको अब धीरे धीरे एक्सेप्ट करो एंड जाने दो। ओके, एक्सेप्ट आपको ये करना है कि जो होना था वो हो गया, अब सोच के कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए आई विल जस्ट एक्सेप्ट इट कि हाँ, गलती हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ, या फिर अगर किसी और ने हर्ट किया तो वो भी इंसान है। ऑलराइट, तो उस चीज़ को फर्स्ट एक्सेप्ट करना। तो वट एवर इट इज़, जो भी नेगेटिव सिनेरियो अभी या पास्ट में आप गुजरे थे, सोचो शायद से 4 साल पहले कोई ऐसी बहुत खराब चीज़ हुई थी आपके साथ, मे बी उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट अभी भी चल रहा है। कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा ये भी सिनेरियो हो सकता है ओके कि मे बी अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मे बी जो अनहील्ड पार्ट है वो काफ़ी साल पहले का है। एंड इट्स जस्ट दैट कि देखो, बहुत लोग का ऐसे होता है ना, जैसे आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि सोचो एक पर्सन है एंड उनके फ्रेंड के का डिवोर्स 4 साल पहले हुआ है। तो ये पर्सन के सबकॉन्शियस में वो डिवोर्स की बात रह गई। ऑलराइट, ऑल्दो वो उसके फ्रेंड के लाइफ में हुआ है, फिर भी उनके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में वो डिवोर्स की बात रह गई, जिस वजह से वो अपने लाइफ में लव अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। ओके, या फिर अगर ऑलरेडी रिश्ते में है किसी के साथ तो उसे ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं, अननोन प्रॉब्लम्स, अननेसरी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं। तो हमें नहीं पता होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कब किस नेगेटिविटी को कैसे पकड़ के रखा हुआ है। ओके, तो इस वजह से मुझे कुछ कुछ लोग के अंदर हिडन नेगेटिविटी भी फील हो रही है, जिसका शायद से आपको आइडिया नहीं है, या फिर शायद से वो आपके लाइफ से रिलेटेड भी नहीं है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देर आर सर्टन हिडन पार्ट्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड जो आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करना है। तो खुद में ना एक्सेप्टेंस की एनर्जी लाओ। तो अगर आपको नहीं पता है कि क्या है वो खराब चीज़ जो आपके साथ हुआ था, या फिर वॉट एवर इट इज, अगर आइडिया नहीं है कि वो नेगेटिविटी क्या है, तो डेली खुद को बस इस चीज़ का एफर्मेशन बोलो कि आई एक्सेप्ट थिंग्स एज इट इज। मेरे पास्ट में जो चीज़ें हुई थी, आई एक्सेप्ट इट। नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, आई एक्सेप्ट इट। लाइफ हमेशा अच्छा नहीं रहता है, आई एक्सेप्ट इट। बट अच्छी चीज़ें भी आती है, आई एक्सेप्ट इट एंड आई एम ओपन टू एवरी गुड थिंग। ओके, तो ऐसे एक्सेप्टेंस के एफर्मेशंस बोलो आप खुद से भी, और चाहे तो जो भी है अपने हिसाब से सेंटेंसेस यूज करके बोल सकते हो, गूगल में देख के बोल सकते हो। ओके, बट एक्सेप्टेंस से रिलेटेड आपको एफर्मेशंस बोलनी है। ओके, एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग मे बी एक पॉजिटिव लव लाइफ या फिर फ्रेंडशिप लाइफ इसलिए अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज समवेयर इन द इनसाइड यू डू नॉट एक्सेप्ट योर सेल्फ एज इट इज। ऑलराइट, मुझे फील हो रहा है कि आप में से कुछ कुछ लोग खुद में खामियां ढूंढते हो, या फिर खुद को उतना वैल्यू नहीं देते हो जितना आपका सोल आपसे चाहता है, जितना आपका हायर सेल्फ आपसे चाहता है। तो यू नीड टू वर्क ऑन इट। ओके, एंड द थिंग इज कि हो सकता है कि इस मैसेज को कोई कोई लोग समझे भी ना, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर मैं खुद से प्यार करने लगूँ तो मेरे लाइफ में दूसरे लोग आएंगे, बिकॉज यूनिवर्स इज अ मिरर। ओके, यूनिवर्स इज डेफिनेटली अ मिरर, एंड जब तक हम खुद को वैल्यू नहीं देते हैं, हम वैसे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं जो हमें खुद से वैल्यू दे। ओके, तो स्टार्ट वैल्यूइंग योर सेल्फ। अपने नेगेटिविटीज को समझो, अपने डार्कनेस को समझो, एंड उससे रूबरू होकर उसको हील करने की कोशिश करो। अलग अलग मेथड्स भी काफ़ी सारे लोग यूज़ कर सकते हो टू हील योर सेल्फ। ऑलराइट, बट प्रॉपर हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे ये फील हो रहा है। तो आइडेंटिफाई करो कि आप में क्या क्या नेगेटिविटीज़ हैं, क्या क्या शैडोज हैं। अपने ही बिहेवियर में आपको पता चलेगा। ओके, जो जो चीज़ें ट्रिगर करती है वो पता चलेगा। अगर इंटरनेट पे किसी पर्सन को देखते हो, उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही है, क्यों अच्छी नहीं लग रही है, दैट विल गिव यू एन आइडिया कि ओके मे बी शायद से इसलिए। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क आउट। मैं आपको ABCD जैसे नहीं सिखा पाऊंगी, क्योंकि किसी के लिए भी कोई रूल बुक नहीं है, अलग अलग लोगों का अलग अलग वे में हो सकता है। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन।
ओके। जैसे ही वो चीज़ करोगे आप देखोगे कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा शांति आएगी, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज आएंगे, एज वेल एज सोल फैमिली के लोग आएंगे, एंड डेफिनेटली जो लोग सिंगल हो, यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट अ गुड पर्सन फॉर यू। ऑलराइट। एज वेल एज लोग आपको ज़्यादा अप्रिशिएट भी करने लगेंगे, तो लोग आपको ज़्यादा वैल्यू करेंगे, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, आपकी बातें ज़्यादा अच्छे से सुनेंगे, एंड डेफिनेटली प्यार तो और भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। सो यू विल बी लव्ड बाय अदर्स, यू विल बी चेरिश्ड बाय अदर्स। द नेक्स्ट मैसेज दैट आई एम गेटिंग फॉर यू इज, आप में से काफी सारे लोगों का लकी टाइम स्टार्ट होने वाला है, बट एफर्ट्स आपको देने होंगे। ओके। ऐसा नहीं कि सोचो, आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसा लाइफस्टाइल चाहते हो खुद के लिए, जो भी चीज़ आपके लिए चाहते हो, आपको थोड़ी सी मेहनत उधर करनी पड़ेगी। ओके। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा या फिर एकदम लेजीनेस में बैठे रहोगे, वो भी नहीं बात है। बस इट्स जस्ट दैट कि आपका फेवरेबल टाइम स्टार्ट हो रहा है। अब उस फेवरेबल टाइम को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी, एंड उसको अगर जाने देते हो तो ऐसे ही बीत जाएगा। ओके। कुछ नेगेटिव नहीं होगा आपके साथ, बट जैसी जिंदगी चल रही है वैसी ही चलेगी। ऑलराइट। तो आई एम सेंसिंग कि आने वाले अराउंड 8 महीने तक आपका फेवरेबल टाइम चलेगा, काफी सारे लोगों का फेवरेबल टाइम चलेगा। सो यूटिलाइज दिस टाइम। आप जिधर पे भी अपना अटेंशन डालोगे, जिधर पे भी अपनी एनर्जी डालोगे, जिधर पे भी अपना मेहनत डालोगे, वहां पे आपको हीलिंग, सक्सेस, अबंडेंस एटसेट्रा जरूर मिलेगा। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप में से कुछ कुछ लोगों के लाइफ में ना रीडायरेक्शन की जरूरत है, तो आपको अपने प्रायोरिटीज को जानना है, कुछ ना कुछ आपको समझना है खुद के लाइफ को लेके। काफी सारे लोगों का लाइफ जैसा चल रहा है ना, वैसे चलने दे रहे हो आप लोग। ऑलराइट, नाउ इज द टाइम कि आपको समझना है कि आपका लाइफ कितना इंपॉर्टेंट है। ओके। एक जैसे दिन बीत जा रहा है ना, ट्राई टू लाइक जो जो चीज आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसको रिप्लेस कर लो विथ टाइम। ओके। लाइक अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे लिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, तो जस्ट जानो कि आपके पास जितना टाइम है ना पूरे ह्यूमन लाइफ का, वो एक लिमिटेड ही वो चीज़ है। ओके। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोग अगर पैसे को ही इमेजिन कर रहे हो, तो एक एक दिन बीत रहा है तो सोचो कितना पैसा चला जा रहा है हाथ से, एंड वो वापस नहीं आने वाला है। ऑलराइट। घटता जा रहा है। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम है, लेकिन 2 years डाउन द लाइन वही टाइम जो खर्च हो जा रहा है वो वापस से नहीं आएगा, एंड यू विल फील लाइक कि क्यों मैंने ऐसे ही बिता दी जिंदगी। ऑलराइट। तो उस अफसोस से दूर रहने के लिए, उस अफसोस में न पड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है कि नाउ इज द टाइम, अपने लाइफ को सीरियसली लो एंड रीडायरेक्शन लाओ। ऑलराइट। जैसा चल रहा है वैसे चलने नहीं दो। यू हैव टू स्टेप अप नाउ, यू हैव टू गेट इन टू द नेक्स्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अगर आप खुश हो अपने फैमिली लाइफ में, अगर आप खुश हो अपने करियर में, अगर आप खुश हो अपने करंट रियलिटी में, तो आपको बोला जा रहा है कि अब आप अपग्रेड करो। आप कैसे खुद में चेंजेस ला सकते हो जिसकी वजह से यू कैन बी मोर अलाइंड विथ योर लाइफ पर्पस, या फिर आप कैसे खुद में चेंजेस ला सकते हो जिससे आप और तरक्की हासिल करो, या फिर कैसे खुद में चेंजेस ला सकते हो कि आप दूसरों को इम्पैक्ट कर सको, दूसरों के लिए भलाई कर सको। ओके। सो लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटे चीज में संतुष्ट मत रहो, संतुष्टि लाओ। ओके, बट डू नॉट गिव अप ऑन ड्रीमिंग बिग। बी वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव। जो चीजें आपके पास है उसको लेके ग्रेटफुल डेफिनेटली फील करो, उसको लेके हैप्पी कंटेंटेड बिल्कुल फील करो, बट उच्चाकांक्षा को मार मत डालो। ओके। उच्चाकांक्षा जरूर से रखो। जो लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग के लिए स्ट्रेट एक मैसेज आ रहा है कि बच्चे अच्छे से और थोड़ा पढ़ लो। ओके। एंड अगर जो लोग अपनी जान दे के पढ़ रहे हो, एकदम बेस्ट दे के पढ़ रहे हो, यू नो कि इससे ज्यादा और अच्छा नहीं कर सकते हो आप, तो तब जाके आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा बैलेंस्ड वे में पढ़ो, खुद को भी रेस्ट दो, अपने बॉडी को भी इंपॉर्टेंस दो, अपने माइंड को भी इंपॉर्टेंस दो। ओके। आप अच्छा कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, बस खुद को भी
भी बैलेंस्ड वे में खुद का भी ख्याल रखो, ठीक है। तो जो लोग नहीं मेहनत कर रहे हो ज़्यादा, आपके लिए है कि अच्छे से मेहनत करो। जो लोग अपना बेस्ट दे रहे हो, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा खुद के तरफ भी ध्यान दो, ओके। आई एम सेंसिंग कि आप में से कुछ कुछ लोगों का माइंड ना बाहरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो मे बी वो पड़ोसी से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, किसी आइडिया से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, लोग क्या कर रहे हैं या लोग क्या सोचेंगे उस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, या फिर कोई फ्रेंड ने एक कपड़ा खरीदा तो आपको भी वो खरीदने का मन हुआ, एटसेट्रा। बट आई एम सेंसिंग सर्टन काइंड ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो आपके लिए हो सकता है कि अभी कुछ खराब ना कर रहा हो, बट लॉन्ग टर्म में जाके वो आपके लिए खराब कर सकता है, ओके। आपकी इंडिविजुअलिटी हटा सकता है वो चीज़, या फिर आपको गलत दिशा में लेके जा सकता है। तो आइडेंटिफाई करो कि आपके लाइफ में वो क्या क्या चीज़ें आप करते हो, सोचते हो, चाहते हो खुद के लिए, जो कि दूसरों से इन्फ्लुएंस हुआ है। भले ही आपके पेरेंट्स हो, आपके पार्टनर हो, आपके मम्मी पापा हो, सॉरी नॉट मम्मी पापा बोला है मैंने, सोसाइटी हो या सेलिब्रिटी हो, एट्सेट्रा, ठीक है। सो यू नीड टू फाइंड योर ओन सेल्फ। एंड अगर कोई बड़े डिसीजंस लाइक करियर से रिलेटेड कोई डिसीजन, या फिर पैसे से रिलेटेड कोई डिसीजन, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई डिसीजन आप ले रहे हो बेस्ड ऑन दूसरे क्या कर रहे हैं, तो उस चीज़ को बिल्कुल मत करो, ओके। लाइक अगर आपके फ्रेंड घर खरीद रहे हैं तो आपको भी खरीदने का मन हो सकता है, बट मे बी आपके लिए वो फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं हो। या फिर अगर आपके फ्रेंड्स एक लैविश लाइफ जी रहे हैं, आपको भी मन कर सकता है, बट मे बी आपके लिए सेविंग्स करना बेटर हो। ऑलराइट, सो फाइंड आउट कि आपके लाइफ के हिसाब से क्या चीज़ें आपको फिट बैठती हैं, उन पे एक्शंस लेने की कोशिश करो, ओके। राइट, वी विल पुल आउट जस्ट वन मोर कार्ड, बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि मैसेजेस ऑलमोस्ट खत्म है। So let's see what's the final message for you. Alright. एक मैसेज आप लोग के लिए आ रहा है कि डो नॉट लेट एनीबडी कन्विंस यू कि लाइफ खराब है, लाइफ में ये होता है, वो होता है, अच्छा नहीं है, बचपन ही एकदम ठीक था, एट्सेट्रा। डू नॉट लेट एनीबडी कन्विंस यू कि लाइफ खराब है, क्योंकि एक बार ये चीज़ आपके दिमाग में घुस गया ना सबकॉन्शियसली, तो हम तक अच्छी चीज़ें भी पहुँचेंगी तो हम उसको खराब मानेंगे, ओके। मे बी ये किसी एक स्पेसिफिक एक ही पर्सन के लिए शायद से ये मैसेज है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो बहुत स्पेसिफिकली आ रहा है कि डो नॉट लेट एनीबडी कन्विंस यू कि लाइफ खराब है, लाइफ बहुत अच्छा है। नज़रिए पे डिपेंड करता है। तो इफ़ यू फील लाइक कि आपकी लाइफ स्टक है, स्टार्ट लुकिंग एट द ब्लेसिंग्स। हर छोटी बड़ी अच्छी चीज़ को देखो, ओके। आज ही जैसे जब मैं अपना वीडियो एडिट कर रही थी एक, आई जस्ट लुक्ड एट माई पेन ड्राइव, ओके। एंड मुझे फील हुआ कि यार मैंने कभी ये पेन ड्राइव खरीदा ही नहीं, ये मेरे पापा का था एंड मैं जस्ट उसको यूज़ कर रही हूँ। इट्स सो नाइस कि मुझे खरीदना नहीं पड़ा, बिकॉज फॉर मी ऑर्डरिंग समथिंग इज़ अ वेरी बिग हैसल, ओके। तो मैं शॉपिंग करना, चीज़ें खरीदना मुझे उतना नहीं पसंद है, कभी कभार ही बहुत पसंद है, ओके। तो आई डू नॉट लाइक इट। तो आई जस्ट फेल्ट सो ग्रेटफुल कि आई एम सो लकी कि इस चीज़ के लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, मेरे पास था एंड हो गया। सो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। हर किसी के घर में पेन ड्राइव हो सकता है, ओके। हर किसी के घर में पेन ड्राइव हो सकता है। तो बट दिल से ग्रेटफुल फील करना कि हर छोटी चीज़ की वजह से हमारा लाइफ कितना बेहतर बन जा रहा है एंड हमें मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, या फिर अच्छा हो जा रहा है बस, ओके। सो छोटी चीज़ों को नोटिस करो यार, छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फील करो एंड देखना कि जैसे ही नज़रिया बदलोगे आप, वैसे ही ओवर द ईयर्स नज़ारे अपने आप से बदल जाएंगे, ओके। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल बन जाएगा। So yeah, this was the last message that I got for you. And yes, thank you so much for being there, group, not group, dosto. And yes, I will see you guys in the next reading. Bye bye.